Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the questions based on HCF and different conditions in HCF. आज हम बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर किस टाइप से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है जो उसमें आएंगे और हमने कैसे उसे अप्रोच करना है। एलसीएम में जैसे हमने देखा था 6 डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं, एचसीएफ में कंडीशन बनती हैं 3 और उन्हीं 3 को कैसे हमने यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे। सो इट स्टार्ट्स विद द कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट होती है व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू अ 0 इन ईच केस। जब हर कंडीशन में रिमाइंडर 0 होगा तो क्वेश्चन हमने कैसे टैकल करना है। एक एग्जांपल इस पर देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर by which 306 and 323 are divided to gives remainder 0 in each case. To gives remainder 0 in each case. अब जैसे देखिए हमने एलसीएम में हमने सीखा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम कैसे पिक करेंगे कि एलसीएम है या एचसीएफ। सेम हम यहां पे सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 306 और 323 को डिवाइड कर सके। तो whenever we have to find a number which divides the given number को जब कोई नंबर कट करता है तो क्या सीखा था हमने, we have to calculate HCF। अब जिस तरह से एलसीएम में रिमाइंडर्स का यूज सबसे अंत में होता है, एचसीएफ में उनका यूज सबसे पहले है। तो 306 से कितना बचना चाहिए रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर्स पहले ही नंबर से घटा दिए जाते हैं। जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं तो रिमाइंडर्स पहले ही कंडीशन में उन नंबर से माइनस हो जाते हैं। एलसीएम में रिमाइंडर्स अंत में यूज होते हैं, एचसीएफ में सबसे पहले। एलसीएम में रिमाइंडर्स ऐड होते हैं, एचसीएफ में माइनस। ये डिफरेंसेस है। अब इन दोनों का एचसीएफ अगर कैलकुलेट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने पढ़ा था एचसीएफ के मेथड्स कैलकुलेट करने में, स्मॉल नंबर को बाहर, ग्रेटर नंबर अंदर। तो 306 वन टाइम 306 क्या बचा 17, और 17 से इस 306 को डिवाइड, 17 वन जा 17 क्या बचा 13। अब देखिए कई बार स्टूडेंट्स को लगता है क्या यहाँ पे 13 से और डिवीजन चेंज कर दें। सो बी रिमेंबर, जब तक उसका रिमाइंडर ना बच जाए तब तक डिवाइजर चेंज नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 17 ही था, कुछ और नहीं था, यहाँ 6 बाकी है। 17 इंटू 8 136 एंड 0। तो इन दोनों का एचसीएफ है 17 और आंसर भी क्या हो जाएगा 17। यानी 17 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 306 और 323 को डिवाइड करके आपको रिमाइंडर 0 देगा। सबसे स्मॉलेस्ट 1 होगा, सबसे ग्रेटेस्ट है 17। क्लियर। चलिए टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हैं। व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 इन ईच केस, 0 नहीं, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिफरेंट इन ईच केस, यानी जब हर कंडीशन का रिमाइंडर अलग अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो कैसे बनाएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। इसके ऊपर देखते हैं एक एग्जांपल। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 373 and 620 are divided and gives a remainder 4 and 5 रेस्पेक्टिवली। एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के निकालना है, बड़े से बड़ा, जो 373 और 620 को जब हम उनसे उस नंबर से भाग दें, उस नंबर से डिवाइड दें, तो रिमाइंडर इस केस में 4 और 620 के केस में 5 बचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करें जब, so we have to find out a number by which 373 and 620 are divided। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 373 और 620 को कट कर दे। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। जब फाइंड नंबर से डिवाइड देना है गिवन नंबर्स को, 373 से और 620 से क्या क्या
रिमाइंडर्स बचने चाहिए वो माइनस कर दें। तो कंडीशन फर्स्ट में तो जब रिमाइंडर्स देखिए 0 थे तो आपको वर्चुअली कुछ नहीं करना, आपको उन्हीं नंबर्स का एचसीएफ निकाल देना है। उस कंडीशन का तो यूज मैंने इसके लिए बताया था, क्योंकि जब मुझे रिमाइंडर्स माइनस कराने हैं तो जब मैंने यहां माइनस किया 0 0 तो सेम ही रहा, बट यहां तो नंबर्स चेंज हुए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 369 एंड 615 एंड दैट विल बी द आंसर। 369 और 615 का एचसीएफ निकाल देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 369 615 तो 1 टाइम चला जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 माइनस किया 6, 10 बचा, 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 3 गया तो 2, 369 अगेन 1 टाइम चला गया और 123 से 246 कितनी बार चला गया, 2 बार। तो नंबर यानी जो एचसीएफ है, जो एन है वो क्या है, 123। कई बार देखिए क्या होता है, कई बार हमें ऑप्शंस जो गिवन होते हैं हम वहां से हिट एंड ट्रायल मार लेते हैं कि किस ऑप्शन से सभी आंसर्स जो दोनों नंबर्स हैं कट होके इतना इतना रिमाइंडर्स देते हैं। तो एग्जामिनर या एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो जाता है, तो हमसे वो नंबर के साथ साथ उसके डिजिट का सम भी पूछ लेता है, यानी कि उस नंबर के डिजिट्स का सम बताइए। नंबर नहीं पूछता है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो अगर ऐसा इस केस में पूछे तो 1 और 2 3 और 3 6 बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहां 17 था तो डिजिट सम क्या बन जाएगा, 17 का सम ऑफ द डिजिट्स 8 बन जाएगा। तो ऐसे भी कई बार अप्रोच करके वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन। व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू सेम इन ईच केस, जब हर कंडीशन का रिमाइंडर सेम हो जाएगा तो कैसे अप्रोच करना है। टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच, एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जिससे किस किस को डिवाइड दिया जाए, बाय विच 49 73 एंड 145 आर डिवाइडेड and gives same remainder in each case, same remainder in each case। अब यहां पे देखिए हमें अगर ये पता चले कि रिमाइंडर सेम होना चाहिए इन ईच केस, और जो यहां था यहां भी तो रिमाइंडर सेम था इन ईच केस, बट क्या अंतर है फर्स्ट और थर्ड में, रिमाइंडर सेम था बट गिवन था 0, रिमाइंडर सेम है और मिसिंग है कितना रिमाइंडर होगा। और हमसे ये पूछा गया है कि वो नंबर बताना है जिससे इन तीनों को डिवाइड दे के रिमाइंडर सेम बचे, लेकिन रिमाइंडर नहीं बताया कितना है। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो भी नंबर्स हमारे पास होते हैं हम उन्हें पेयर करना चालू कर देते हैं। पेयर अप इन 2 फॉर्म, पेयर होता है 2 नंबर्स का, तो पहला पेयर है 49 और 73 का, सेकंड जो पेयर है 73 145, और थर्ड जो पेयर है 49 और 145 का। तो ये 3 पेयर हो गए हमारे पास, और इनके बीच का डिफरेंस लिख देते हैं, इन्हीं पेयर का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 24, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 में से 3 गया 2 और 14 में से 7 गया 7, 72, और लास्ट वन के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या है, 96। तो पेयर के बीच का जो डिफरेंस होता है इन्हीं का जो HCF है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। सो स्टार्ट्स विद द स्मॉलेस्ट 2, 24 और 72 से। 24 से 3 टाइम्स कट गया, तो इसी HCF से 24 से ही जब 96 को कट करेंगे 4 बार, तो HCF आ गया 24, तो आंसर भी क्या आ गया 24। और अगर इसमें भी सम ऑफ द डिजिट्स हमसे पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा 6। अगर HCF पूछा है तो 24 आंसर, सम ऑफ द डिजिट्स पूछेगा तो 6 आंसर। सो दीज आर द 3 कंडीशंस इन विच वी हैव टू कैलकुलेट HCF। कंडीशन फर्स्ट, रिमाइंडर 0 कहा था, नंबर से घटाया, HCF निकाला। कंडीशन नंबर 2, रिमाइंडर अलग था,
नंबर से रिमाइंडर घटा के HCF निकाला, आंसर। कंडीशन 3, जब उनका रिमाइंडर सेम हो बट ये ना पता हो कितना हो, सो ग्रुपिंग करते हैं दो दो की और उनके डिफरेंसेस का HCF आंसर हो जाता है। तो इन्हीं 3 कंडीशंस पे हमसे एग्जाम में भी डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यूज दीज 3 कंडीशंस और इन्हीं को हम आगे यूज करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं उन्हें बनाते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन HCF। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF पे कुछ और क्वेश्चंस की। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which greatest number will divide 3026 and 5053 and leaving the remainders 11 and 13 respectively? वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढ के बतानी है जो 3026 और 5053, इसको जब आप डिवाइड दें तो 11 और 13 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स बचाए। HCF में रिमाइंडर्स का यूज सबसे पहले होता है और रिमाइंडर्स HCF में माइनस होते हैं। तो बचेगा 3015 और यहां बचेगा 5040 और जो HCF घटाने नंबर में से रिमाइंडर घटाने के बाद रिमेनिंग नंबर्स होते हैं, जो डिफरेंस बचता है उनका HCF कैलकुलेट कर देते हैं। तो 3015 और 5040 इसका HCF करें तो 1 टाइम चला जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 2025 3015, सो अगेन 1 टाइम 2025, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9 एंड 990 एंड 2025, तो कितने बार चला जाएगा एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2029 18, 1980 5, 12 में से 8 गया, क्या बचेगा 4 बचेगा और 45 से 990, 45 टू ज़ा 90 एंड 45 टू ज़ा 90। तो जहां पे रिमाइंडर 0 बना वहां डिवाइजर क्या था 45, तो यही हो गया HCF और यही वो नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड देके इतना इतना रिमाइंडर दे देगा। तो सही आंसर क्या बना, ऑप्शन डी 45। कंडीशन सेकंड है HCF की, जहां रिमाइंडर्स घटा लिए जाते हैं उनको माइनस करने के बाद जो बचता है उनका HCF निकाल दिया गया। तो सही जवाब 45, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन सम ऑफ द डिजिट्स इन n। मान लेते हैं कि n एक सबसे बड़ी संख्या है जिससे अगर 1305, 4665 और 6905 को डिवाइड करें सेम रिमाइंडर, तो HCF की थर्ड कंडीशन है जहां पे हम नंबर्स को पेयर अप करते हैं, ग्रुप्स करते हैं। तो 1305 को 4665 से पेयर किया, सेकंड 4665 को किसके साथ पेयर कर देते हैं 6905 के साथ, और पहले और तीसरे नंबर को पेयर कर देते हैं यानी 1305 को 6905 के साथ पेयर और लिख देते हैं इनके डिफरेंस। तो 5 में से 5 गया 0 0, 9 में से 3 गया 6, ये बन गया 5600, 5 में से 5 गया 0 6, 6 में से 3 गया 3 और 333, तो 5 में से 5 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 2240। और जो उनके डिफरेंसेस होते हैं पेयर के उन्हीं का तो HCF निकालते थे कंडीशन थर्ड में। पिक द लोएस्ट टू नंबर्स, 2240 और 3360 का HCF, 1 टाइम 0 2 1 1 एंड देन 2 टाइम्स कट हुआ 2240। तो इन दोनों का HCF तो 2240 का और इसका HCF तो बन गया 1120। इस 1120 से तीसरे यानी कि 5600 जो है 5600 जो तीसरा नंबर है उसे भाग देंगे तो 5 बार एग्जैक्ट कट हो गया। तीनों नंबर का HCF क्या बन गया 1120। तो जो n का मान है वो यही है। अब अगेन आप देख सकते हैं नंबर हमसे नहीं पूछा, उसके अंकों का सम पूछा। तो 1 1 2 और 2 4,
तो जो सम बना अंकों का, डिजिट्स का, वो बना 4, करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, तो जो नंबर्स हमें गिवन थे उनको पेयर अप किया, दो के जो पेयर्स हमने बनाए, फिर उनके डिफरेंसेस का HCF बना 1120, वही n का मान था, उसके डिजिट्स का सम किया तो 4, और सेकंड का सही ऑप्शन बना A। डन विथ सेकंड क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the lengths 7 meter, 3.85 meter and 12.95 meters। सबसे बड़ी लंबाई वो कितने मीटर की या कितने सेंटीमीटर की हो सकती है जो इन तीनों मेजरमेंट्स को नाप सके। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस पे नजर रखें तो सभी ऑप्शंस हमें सेंटीमीटर्स में मिलेंगे, और मीटर्स में कुछ वैल्यू पॉइंट में भी हैं। तो अगर हम सबको सेंटीमीटर्स बना दें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर्स और 1295 सेंटीमीटर। सभी को किससे गुणा कर दिया? सभी को 100 से। अब जो स्मॉलेस्ट टू नंबर्स हैं पहले उनका HCF कर देते हैं। 385 और 700, 385 वन जा 385, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 315, 385 अगेन वन टाइम कट 0 7 एंड 315 4 टाइम्स 280, और 35 से 70 को कट कर दिया तो 0, जहां 0 बना HCF क्या है? 35। इससे तीसरे नंबर को भाग देकर देख लेते हैं। 1295, तो 35 इंटू 3 105, 425, तो इसको अगर हम कट करते हैं 9 में से 5 गया 4 एंड देयर इज अ 2 एंड देयर इज अ 5। ठीक है, 35 इंटू 3 105, 1295 ही है। चलिए इसको आगे प्रोसीड करें। 8 से अगर कट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 7 टाइम, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 3 21 और 3 24, तो कितने टाइम्स कट हो गया? ये 3 टाइम्स। तो इससे कोई मतलब नहीं है। 35 is the HCF and 35 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन थर्ड के भी आप देखिए ऑप्शन सी सही है। अब जहां पे देखिए इसमें एक और चीज भी थी कि हमें ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि क्वेश्चन में HCF है या LCM। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन मेजर, देखिए मेजर का क्या मतलब है? इसको भी नाप सके, इसको भी और इसको भी, मीनिंग जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड या डिविजिबल कर सके। सो दैट्स व्हाई द फॉर्मेट इज ऑफ अ HCF। इसलिए हमने वहां पे क्या फाइंड आउट किया? उसका HCF फाइंड आउट किया। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन सही ऑप्शन था सी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, 3 नंबर्स विच आर को-प्राइम टू वन अनदर। 3 नंबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ को-प्राइम हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 551 एंड लास्ट 2 नंबर्स इज 1073। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं क्या तीनों नंबर्स जो को-प्राइम टू वन अनदर है क्या मीनिंग है। अगर मैं ये कहता हूं लेट्स सपोज अ पेयर ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स 4 6 एंड 9, आर दीज 3 नंबर्स आर को-प्राइम टू वन अनदर। पहले क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को कट कर सके, तो ये को-प्राइम तो हैं। को-प्राइम टू वन अनदर का क्या मीनिंग होता है? वन अनदर का मीनिंग होता है अगर इसके ग्रुप बना है 4 और 6 तो ये को-प्राइम नहीं थे, 6 और 9 ये भी नहीं थे। हां 4 और 9 था, लेकिन को-प्राइम वन अनदर होने के लिए तीनों नंबर्स में भी कुछ कॉमन ना हो और उनके जो इंडिविजुअल पेयर्स बनते हैं उनमें भी कुछ कॉमन ना हो, तो ये को-प्राइम टू वन अनदर नहीं है। एग्जाम्पल कुड बी 2 3 5, तो ये को-प्राइम है। अगर आप 2 और 3 का पेयर बनाएंगे तो नहीं है कॉमन, 2 और 5 का बनाएंगे तो नहीं है, और 3 और 5 का बनाएंगे तो वो भी को-प्राइम है। आई मीन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर को-प्राइम टू वन अनदर आल्सो। तो जो 3 नंबर्स की बात हमसे कही गई है वो कुछ इसी तरह के नंबर्स हैं। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं उस क्वेश्चन को जो हमारे सामने है। इसी तरह से जो 3 नंबर्स हम मानेंगे लेट्स सपोज A, B एंड C, वो को-प्राइम है, वन अनदर भी और इट्स ऑब्वियस तीनों भी। तो पहले 2 का जो प्रोडक्ट है
वो 551 है। आखिरी दो का जो प्रोडक्ट है 1073। ना तो ए और बी में कुछ कॉमन है, ना बी और सी में कुछ कॉमन है, लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स की बात करूं, ये दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से बने हैं, तो 551 और 1073 जिन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से बने हैं, उन दोनों में कॉमन क्या आएगा? बी। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं और इसको भी, तो दोनों में जो फैक्टर कॉमन मिलेगा वो होगा बी, और जो फैक्टर कॉमन होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अलावा इनमें और कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो 551 और 1073 का हम HCF अगर निकालें तो कितना बन जाएगा वो कैलकुलेट। 522 को 551 अगेन 522, तो ये 29 1 जा 29, 232, 29 8 जा 232। तो HCF क्या बन गया उन दोनों नंबर्स का? HCF बन गया 29, और जो HCF है वो हाईएस्ट कॉमन नंबर है, एंड दैट इज अ वैल्यू ऑफ अ बी। और वो किसकी वैल्यू है? वो वैल्यू है बी की। अब अगर बी की वैल्यू यहां पुट कर दें तो ए और सी देखिए निकल जाएंगे। a इंटू 29 इज इक्वल टू 551, तो a कितना हो जाएगा? 29 1 जा 29, 26 इज देयर 19, तो a का मान आ जाएगा 19। और इसी तरह से अगर 29 पुट करते हैं c के साथ, तो 29 इंटू सी 1073, c की वैल्यू 29 इंटू 87 एंड 7 टाइम्स, तो c आ जाएगा 37। तो A हो गया 19, B हो गया 29 और C हो गया 37। तीनों को सम करते हैं, 18 7 25, 2 1 3 2 5 और 3 8। सही ऑप्शन फोर्थ के लिए ऑप्शन ए। जो दो नंबर्स हमारे पास थे वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट थे, और हाईएस्ट कॉमन दोनों में क्या था? वो था B। तो जब इन दोनों का HCF फाइंड आउट किया, वो 29 था, वो B की वैल्यू यहां पुट करी तो A आ गया 19, यहां पुट करा C आ गया 37। तीनों का जोड़, तीनों का सम बन गया 85। तो जो तीनों का सम है 85 किस ऑप्शन में है? क्वेश्चन फोर्थ के ऑप्शन ए में। ठीक है, डन विद द फोर्थ। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे HCF पूछा गया है। पॉलिनोमियल्स का फॉर्म हम कह सकते हैं, फैक्टराइज फॉर्म कह सकते हैं। x की पावर 6 माइनस 1 है, और सेकंड है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ओके, सबसे पहले देखिए इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर पहले दो नंबर्स में से मैं x क्यूब कॉमन कर देता हूं तो क्या बचेगा? x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 1। तो इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स बचे। अगर 1 को x4 के पास ले आए और 2x क्यूब माइनस 2x, x4 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसमें से अगर 2x कॉमन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी रिमेंबर जो ए है यहां पे वो ये है, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इसमें से हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन खींच रहे हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ओके, इसके फैक्टराइज हो गए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से x की पावर 6 माइनस 1 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसको देखिए, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएं इसमें, इसको फैक्टराइज करें, ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूं मैं से, x6 माइनस 1 को एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन अ सेकेंड ब्रैकेट, और ये सॉल्व नहीं हो सकता फर्दर। ओके, ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम दोनों में मैच करें तो क्या हाईएस्ट फैक्टर कॉमन दिख रहा है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों जगह मिल रहा, तो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन भी दोनों में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड दैट इज अ HCF। ऑप्शन फिफ्थ के लिए, क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है सी। तो यहां पे थोड़ा सा हमने फैक्टराइजेशन किया।
फैक्टराइज फॉर्म करके और उसे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन सी बन गया, दैट वुड बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करके जो कॉमन मिलता है वो HCF बना। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस ऑन HCF दैट वी डिस्कस इन दिस सेशन। So do a lot of practice on these type of questions that end with the session. Thank you.